अभी स्टॉप कर दो। अभी जब मैं स्टार्ट करूँ तो फिर कर दो रिकॉर्डिंग। फिर ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना ताकि मैं जो है वो जो लोग नहीं आए फिर उनको मैं सेंड कर दूंगा दोबारा इसको करवाना। थोड़ा छोटा सा हमारा एक टॉपिक है ये। आप लोगों ने दोनों डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दी तुमने स्टार्ट? हाँ करेक्ट, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे पास हमने इससे पहले जो है ना दो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है बाइनोमियल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और एक हमने पढ़ी है नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल तो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिकैप देके फिर मैं ज्योमेट्रिक पे जाता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता है कि रैंडम वेरिएबल एक्स अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता था तो बाइनोमियल में दो पैरामीटर होते थे, एक होता था एन और एक होता था पी। आपको पता है एन जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फिक्स्ड ट्रायल है। ठीक है। और जो पी है हमारे पास वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। सही। और प्रोबेबिलिटी का हमारे पास जो इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता था दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स पी रेस टू द पावर एक्स एंड क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स। ये है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। इसका आपको अटेम्प्ट करना आता है। आपको पता है कि हम बाइनोमियल के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। और बाइनोमियल के अंदर जो हमारे पास एक्स की रेंज होती है वो स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो अब यानी कि इन्फिनिटी। ये हमारे पास जाती है इनफाइनाइट तक। अब इसमें बाइनोमियल में और ज्योमेट्रिक में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है बस। तो मैं थोड़ा सा बाइनोमियल का रिकैप देके तुम लोगों को ज्योमेट्रिक को स्टार्ट करवाता हूँ। अच्छा बाइनोमियल में लेट सपोज अगर हम आपसे ये कहते थे कि हमारे पास एक क्वाइन है। सही है। अ क्वाइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। सही है। हमने एक कॉइन को 10 टाइम टॉस किया और हम पूछते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट exactly 4 times 6 occurs। अब देखें यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब कभी भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल की बात करते हैं तो बाइनोमियल के अंदर होता यह है आपके पास कि आप नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल हमारे पास कितने हैं? फिक्स हमारे पास ट्रायल है यहाँ पे 10। ठीक है। और 10 को हमने 10 टाइम्स हमने क्या कर दिया, हमने एक कॉइन को थ्रो कर दिया। अच्छा तो एन हमारे पास हो गया 10। अच्छा मैं आपसे यहाँ पे किस चीज की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर कर रहा हूँ कि मेरे पास 6 अकर हो। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो थ्रू आउट द प्रोबेबिलिटी आपके पास थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 6 रहता है, ये हमको पता है। ठीक है। तो हमारे पास 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो है वो हमारे पास एक दफा कॉइन को टॉस करने में प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी होगी, वो होगी 1/6। ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यानी कि जो पी है दैट वुड बी 1/6। और जो क्यू है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 5/6 हो जाएगा। ये आप सबको पता है। मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब ज्योमेट्रिक स्टार्ट करेंगे तो ज्योमेट्रिक में एक छोटी सी चीज इसको देखनी है, फिर आपकी ज्योमेट्रिक समझ में आ जाएगा। अच्छा अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, 4 टाइम्स अगर हो 6 तो इसका मतलब है आउट ऑफ 10 हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 4 टाइम्स अगर हो, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। यानी 10 एक्सपेरिमेंट में से, यानी आप जब 10 दफा टॉस करेंगे तो उसमें 4 दफा हमारे पास क्या आ जाए, 4 दफा हमारे पास 6 आ जाए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल के अंदर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो नंबर ऑफ टाइम्स अगर हो सकती है। ठीक है। ये चीज हमको पता है। हमने करना कुछ भी नहीं है। हमने करना ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी को जब कैलकुलेट करना है इसकी तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6। एन हमारे पास 10 है तो वी विल राइट 10c6। आप लोगों ने पीएनसी पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा 10c6 का मतलब है 6 अगर होगा आउट ऑफ 10 कितनी तरह का ये कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। और ये होती है इसकी पावर एक्स तो इट वुड बी 6 दैट 5/6 और इसकी पावर हो जाएगी 10 - 6 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि आउट ऑफ 10 एक्सपेरिमेंट हमारे पास 6 कितनी दफा अकर होता है। ये सिंपली आपने क्या करा, ये सिंपली आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कैलकुलेट कर ली।
अच्छा, अब हम जब बात करते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, बाइनोमियल को फॉलो करते हुए हमें डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं हल्का सा आपको ओवरव्यू दूं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्योमेट्रिक, बल्कि हम इसको स्टार्ट कर देते हैं ज्योमेट्रिक को, यहां से ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब जिस तरह से आपके पास बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी और वो डिस्क्रीट थी, इसी तरह से हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास, वो भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी भी हमारे पास एक जो है वो बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। अब ज्योमेट्रिक क्या होती है? ज्योमेट्रिक ये होती है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं आपके पास जो है वो एक कॉइन को टॉस करता हूं, लेट सपोज 10 दफा, सही है, तो उसमें से फर्स्ट टाइम सक्सेस कब आएगी हमारे पास, हम उस पर रुक जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फेलियर आया, फेलियर आया, फेलियर आया, फेलियर आया, और फिर हमारे पास जो है वो सक्सेस आ गई। तो ये जो आउटकम्स हैं, ये फेलियर के आउटकम्स हैं। जैसे ही हमारे पास फर्स्ट सक्सेस आती है, तो हम अपना एक्सपेरिमेंट रोक देते हैं। तो आपके पास जब हम अपना एक्सपेरिमेंट रोक देते हैं, तो फर्स्ट सक्सेस के ऊपर हमने क्या करा, अपने एक्सपेरिमेंट को रोक दिया। तो अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है हमारे पास सिंपली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास कुछ अजम्पशंस और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे वो पूछता है, सर तो वो वो इलियान को क्लास में ले लें। जी। इलियान को क्लास में ले लें। अच्छा, कल्याण को ले लेते हैं, टाइम पे नहीं आते ना ये लोग यार। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ, जब हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो अगर हम डिस्क्राइब करें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को, तो फॉर दिस सिचुएशन, ये नोट्स कुछ आपके पास इसमें होने चाहिए। फॉर दिस सिचुएशन टू बी डिस्क्राइब, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, तो इसके लिए हमें जिस तरह से हमने बाइनोमियल में याद रखा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट होने चाहिए, उसमें दो इवेंट होने चाहिए, सक्सेस एंड फेलियर के, तो ये इसके अंदर भी आपने याद रखना चाहिए कि आपके पास जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आर सर आपकी आवाज कैरिड। ब्रेक हो रही है। आवाज मेरी क्या हो रही है? हेलो। हाँ मुदस्सिर, क्या बोल रहे हो? अच्छा। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ बेटा, वो आपके नेट का इश्यू होगा ना फिर, क्योंकि मेरे पास बाकी किसी और की कंप्लेंट नहीं आ रही ना, तो तुम जरा इधर उधर होके क्लास लो फिर। अच्छा फिर देखो, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आर कैरिड आउट, एक चीज तो ये होनी चाहिए, और आउटकम जो होने हमारे पास चाहिए, आउटकम ऑफ ईच ट्रायल, आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज ईदर सक्सेस और फेलियर। ये हमने बाइनोमियल में भी कहा था कि हमारे पास उसके जो आउटकम होंगे वो सक्सेस में होंगे या फेलियर में होंगे। और हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, जो मैंने अभी भी आपको बताया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम फॉर ईच ट्रायल। ये कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है। हो सकता है कि ये आपसे वो पूछ भी ले कि कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, सही है। अब आपके पास जब कभी भी आपसे बात करेगा कि आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस में आप ये कंडीशंस बता सकते हैं उसको, कि हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगेन हम कहते हैं कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ एक वो होता है, पैरामीटर,
बाइनोमियल में हमारे पास कितने पैरामीटर थे? बाइनोमियल में हमारे पास दो पैरामीटर थे। एक पैरामीटर हमारे पास n होता है और एक p होता है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जो पैरामीटर होता है वो सिर्फ एक होता है, और वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बेसिकली हमारे पास क्या है, वही मैंने आपको बताया कि जो जो भी चीज रैंडम वेरिएबल में आपको बताई जाएगी वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। तो आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख रहा हूं मैं इसका। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बेसिकली फॉर्मूले को कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला? जिस फॉर्मूले के थ्रू थ्रू हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे बायनोमियल का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाला, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर हम ज्योमेट्रिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर कर देते हैं, इसको इसको हम एक्स भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू रेस टू द पावर, या इसको डायरेक्ट पहले क्यू लिख देते हैं, क्यू रेस टू द पावर आर माइनस वन इंटू पी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका? ये हमारे पास फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जरा गौर से देखें, आपके पास फॉर्मूला बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पे r माइनस वन लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो NCR है ना, NCR गायब है, यानी कॉम्बिनेशन गायब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मल्टीपल सक्सेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक सक्सेस चाहिए। हम आउटकम अपने हिट करते जाएं। जैसे इसकी एग्जांपल में तो मैं इस तरह से देता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एक टारगेट को शूट करना है और मुझे इस वन के ऊपर शूट करना है। तो मैं पहला शूट करता हूँ, वो मिस हो जाता है, दूसरा शूट करता हूँ, वो मिस हो जाता है, तीसरा शूट करता हूँ, वो मिस हो जाता है, चौथा करता हूँ, मिस हो जाता है, पांचवा करता हूँ, वो हिट हो जाता है। तो 5 का हमारे पास हिट हो गया, तो ये आर की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी हमारे पास? जब मैं किसी टारगेट को शूट करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी 1/2, या तो हिट होगा या हिट नहीं होगा। तो मेरे पास क्यू भी कितना हो जाएगा? क्यू भी मेरे पास 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी, अभी मैं इसको एक कंप्लीट एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि प्रोबेबिलिटी, अच्छा इसको ज्योमेट्रिक क्यों बोलते हैं। देखें, आप लोगों ने P1 के अंदर जो है ना एपीजीपी पढ़ा है ना, तो एपीजीपी के अंदर हमारे पास जो जीपी की जनरल टर्म होती थी वो याद है क्या होती थी? वो होती थी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये होती थी जीपी की, ये फर्स्ट टर्म होती थी, ये सेकंड टर्म होती थी, ये थर्ड टर्म होती थी, ये फोर्थ टर्म। अब जरा देखना ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है। अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं आपके सामने कि पहले ही अटेम्प्ट के अंदर सक्सेस आ जाए, जो मैंने अभी शूट द टारगेट वाली एग्जांपल दी थी, मैं कह रहा हूं मैं पहले ही अटेम्प्ट के अंदर इसको शूट कर दूं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन निकालूंगा। जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन निकालूंगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो, क्यू के ऊपर लिखा हुआ है आर माइनस वन, तो क्यू के ऊपर हो जाएगा वन माइनस वन, वन माइनस वन होता है तो क्यू के ऊपर जीरो आ गया, तो इट वुड बी पी ओनली, यानी डायरेक्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इसका आंसर होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू पे क्या आंसर आना चाहिए इससे? अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रख लें, यहाँ पे याद रख लें कि जो एक्स होता है ना वो स्टार्ट होता है वन से, और टू होता है, और थ्री होता है, सो ऑन होता है। बायनोमियल जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, उसमें जीरो की प्रोबेबिलिटी, इसमें जीरो नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो इसमें हमें स्टार्ट करना है वन से, ये नोट करके लिख लीजिएगा कि हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स जो है वो वन से स्टार्ट होता है। अच्छा, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू निकालना चाहिए, तो जब मैं टू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? कौन आ गया भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई? मेरे पास आएगा क्यू पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा क्यू स्क्वायर पी। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपने जहन में रखिएगा। आपके पास जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक का, और मैं इसके अंदर वैल्यूज में आर की वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ। और आर की वैल्यूज को चेंज करते हुए आप जरा इसका बिहेवियर देखें, पहली टर्म पी आ गई, दूसरी टर्म आई क्यू पी, फिर आई क्यू स्क्वायर पी। तो इसी तरह से ये आपके पास क्या चलता जाएगा? सो ऑन चलता जाएगा। अब आपसे वो प्रोबेबिलिटी जब पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपको वर्डिंग ऐसी देगा जिससे आपको बहुत इजीली आइडेंटिफाई होगा। वो ऐसा नहीं कहेगा फ्रॉम द 10 आपके पास जो ट्रायल है उसमें से 3 सक्सेस आ जाए, नहीं।
वो कहेगा कि आफ्टर 4 हमारे पास सक्सेस आ रही है या आफ्टर 5 सक्सेस आ रही है। तो उसको चेक करने के लिए हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं अभी। मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ तक बात सबके क्लियर है कि मैंने आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बना दिया, मैंने आपको बायनोमियल का थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया, ये जो मैंने ऊपर चीजें लिखी हैं ये आपको याद करनी है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल करवाता हूँ, उससे शायद आपके बात समझ में आए। हाँ भाई, क्लियर है सबके ये? सन मोमिन। सर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? बेटा अभी स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस पे नहीं जाओ, अभी सिर्फ ये देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। अभी इसका मीन भी बताऊंगा और इसका वेरिएंस भी बताऊंगा, लेकिन पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाए कि उससे हम प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करें। तो ये बात तो समझ में आ गई ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब देखो इससे हम क्या करते हैं, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ली हुई है पहले, और इस एग्जाम्पल को हम रीड करते हैं। और जब इस एग्जाम्पल को हम रीड करेंगे तो इस एग्जाम्पल को रीड करने के बाद हमें समझ में आएगा कि ये हमसे किस तरह के, क्योंकि मैं जब प्रॉब्लम्स बना रहा हूँ ना अपनी तरफ से, तो शायद तुम्हारे बात इतनी क्लियर नहीं हो रही होगी। लेकिन जरा अब तुम इस प्रॉब्लम को पढ़ो सब लोग जरा। ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या क्या है। इस प्रॉब्लम के अंदर आपसे ये कहता है क्वेश्चन में कि आपके पास क्या है, जैक इज प्लेइंग अ बोर्ड गेम which needs to be through 6 with an ordinary die in order to start the game. Find the probability that। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को जरा ना 2 दफा पढ़ लो आप। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो कह रहा है जैक है, वो एक बोर्ड गेम खेलता है इन विच ही नीड्स टू थ्रो अ 6। उसको 6 थ्रो करना पड़ेगा। अच्छा, उसके हाथ में क्या है, डाई है। डाई है और क्या करना है उसको, अगर कोई गेम स्टार्ट करना है ना तो वो क्या करेगा, जब डाई को थ्रो करेगा ना तो 6 आना चाहिए। 6 जैसे ही आएगा ना वो अपना गेम स्टार्ट कर सकता है। अगर 6 के बजाय 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, तो ही कैन नॉट स्टार्ट द गेम। तो वो हो सकता है पहला थ्रो करे 5 आ जाए, हो सकता है वो दूसरा थ्रो करे 4 आ जाए, तीसरा थ्रो करे 3 आ जाए। तो अभी तक वो गेम स्टार्ट नहीं कर रहा। अबे अभी भी क्या हो गया, तुमको बार बार क्यों आउट हो रही हो? अभी का क्या मैसेज, 2 मिनट यार रुकना, ये क्या मैसेज कर रही है मुझे? अच्छा अभी यार तुम जो है ना, अभी अभी तो इसको देखो, बायनोमियल की मैं दिखाता हूँ, इस रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगा तो वो समझ में आ जाएगी। बायनोमियल से इसका सिर्फ इतना कनेक्शन था कि बायनोमियल के थ्रू ये हमारे पास सॉल्व होती है, बस एन नहीं होता उसके अंदर, एनसीआर। अच्छा अब देखो, इसने क्या करा हमारे पास एक बोर्ड गेम है विच नीड्स टू थ्रो अ 6 विद एन ऑर्डिनरी डाई। तो डाई को थ्रो करना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम डाई को थ्रो करें तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती कितनी है? अभी मैंने बताया था, वन 6 आने अपॉन की सिक्स प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। तो ये जो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है ना, ये हो गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6। तो आपके ख्याल में क्यू कितना होना चाहिए? क्यू हमारे पास होता है 1 - p के बराबर। तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 5/6 के बराबर आ जाएगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई, पी भी आ गया हमारे पास और क्यू भी आ गया, ऐसे ही है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो इसने एक्सपेरिमेंट दिया इसके बाद जरा पहली प्रॉब्लम पढ़ें, क्या कह रहा है। एग्जैक्टली 4 अटेम्प्ट्स आर नीडेड टू ऑब्टेन अ 6। 4 अटेम्प्ट के बाद उसके पास क्या आ जाए, 6 आ जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली 4 अटेम्प्ट्स आर नीडेड टू ऑब्टेन अ 6। मैं दोबारा से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपके सामने लिख रहा हूं ताकि हम इसको यूज करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, ये किसके बराबर थी, क्यू r - 1 × p। क्यू आपके सामने मौजूद है, पी आपके सामने मौजूद है। अब आपको क्या करना है, एग्जैक्टली 4। तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4। तो जब यहाँ पे आपने 4 लिख दिया तो क्यू आपके पास कितना है, 5/6 है, 5/6 लिख दिया। अच्छा जब यहाँ पे आप 4 - 1 लिखेंगे तो इट विल बी क्यू। और पी कितना है, 1/6। भाई माइक में बोल लो अभी, हाँ माइक ओपन कर लो अपना, बार बार मैं टेक्स्ट नहीं देख सकता। आप क्लास में हो नहीं हो? अब्दुल्ला आप लोग अपना माइक खोल लो बेटा, माइक खोल के मुझे बताओगे ना, मैं वहां से देख सकता हूँ, बार बार यहाँ पे आऊंगा ना। क्या दोबारा बताना है मुझे बताइए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। तो मैंने यहाँ पे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 यहाँ पे रखा। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था इसका, ठीक है भाई।
ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अपनी पी की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, अपनी क्यू की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अपनी आर की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। जितने पे सक्सेस रिक्वायर्ड थी उसने कहा था कि एग्जैक्टली 4 अटेम्प्ट्स आर नीडेड टू ऑब्टेन अ 6। तो मैंने आर की जगह पे 4 रखा। इसको जरा कैलकुलेट करिएगा, कोई क्या आंसर आ रहा है इसका। सर एक क्वेरी है। जी जी पूछें, आप जो माइक खोल लें बेटा अपना, मुझे जो मसला है वो पूछ लीजिए। सर जी इसमें एटलीस्ट एग्जैक्टली 4 अटेम्प्ट कहा था, तो हम बायनोमियल क्यों ठीक नहीं है। लगाया? हमें कैसे पता कि इसके एक, अंदर ज्योमेट्रिक ही लगेगा? हाँ अब देखो भाई, ये बाइनोमियल और इसके अंदर जो कंफ्यूजन है ना, इसको पहले क्लियर कर लो। बासित इसके अंदर जरा आपके पास ये बोलो, इसके अंदर जरा अपना एक्सपेरिमेंट रीड करो। क्या लिखा हुआ है, जैक इज प्लेइंग अ बोर्ड गेम इन विच ही नीड्स टू थ्रो अ 6 विद एन ऑर्डिनरी डाई इन ऑर्डर टू स्टार्ट द गेम। वो अपना गेम कब स्टार्ट करेगा, जब वो डाई को थ्रो कर रहा है, और थ्रो करने के बाद जैसे ही 6 आ जाता है तो वो अपना गेम स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब है अगर 6 नहीं आएगा तो वो क्या करेगा फिर, जैसे उसने थ्रो किया स्टार्टिंग 2 हो। आ गया, तो वो दोबारा क्या करेगा, थ्रो करेगा। अच्छा। तो लेट सपोज 3 आ गया, फिर उसने दोबारा थ्रो किया 1 आ गया, फिर उसने दोबारा थ्रो किया 4 आ गया, फिर उसने थ्रो किया तो 6 आ गया। तो एग्जैक्टली 4 अटेम्प्ट्स नीडेड थे उसको। 4 अटेम्प्ट के बाद हमारे पास 6 आया है, तो इसका मतलब है कि जो पहली सक्सेस आई ना, इसमें पहली सक्सेस में आपको रुकना है। जैसे ही फर्स्ट सक्सेस आएगी आप रुक जाएंगे, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है अगर ठीक है आपके ठीक पास, अगर आप मल्टी, जैसे मैं तुमसे ये कहता कि आउट ऑफ 10 4 टाइम्स 6 आए, आउट ऑफ 10 4 टाइम्स 6 आए, ये बाइनोमियल है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस कितनी टाइम अगर हो रही है, 4 टाइम अगर हो रही है। लेकिन इसने कहा है आफ्टर 4 अटेम्प्ट आपके पास 6 आए, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुई बात। है। जी सर। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी भाई निकाल लो जरा कैलकुलेटर से। मेरे पास कैलकुलेटर अभी है अवेलेबल नहीं है, दूर रखा हुआ है मतलब। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, दो सिग्निफिकेंट तक निकाल लो, जल्दी से मुझे बताओ, फिर दूसरी इसकी प्रॉब्लम करते हैं। कोई कर रहा है या मैं ही कर लूं। सर 0.096 आ रही है। 0 पॉइंट, हाँ तो बस इसको कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। 0.096, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली 4 अटेम्प्ट लगे उसको गेम स्टार्ट करने में। ठीक है बेटा, ये वर्डिंग समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बाइनोमियल तो यूज करना होता है। आप कभी कभी ज्योमेट्रिक में बच्चा बाइनोमियल यूज करने की कोशिश करता है, तो ज्योमेट्रिक में बाइनोमियल यूज नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जरा नेक्स्ट पार्ट पढ़िए इसका, क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में। एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स आर नीडेड। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट किसको बोलते हैं, सर लेस देन। साइन बताओ मुझे। ना 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 भाई, ग्रेटर देन ग्रेटर या देन इक्वल टू। इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितने अटेम्प्ट चाहिए उसको, 2 अटेम्प्ट चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे इसमें, तो ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हुआ हमारे पास, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। तो ये तो पता नहीं इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी हमेशा मैंने आपको निकालना सिखाई है। कैसे करेंगे, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए ना हमारे पास, तो लेस देन 2 आएगा। और लेस देन 2 के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से इवेंट आएंगे, जीरो लेस और देन वन। 2 में एक सर आएगा, 1 और 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। 1 और। नहीं जीरो नहीं आएगा इसमें, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिख लो आप अपने पास। जीरो लगा दिया सर तो ये क्वेश्चन 1 गलत और हो 2 जाएगा। दोनों आएगा ना? सही है ना, 1 और 2। एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है भाई, तो इसकी कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ही आएगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 1/6 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1/6 लिख दूंगा। सही है ना। आर इज इक्वल टू 1 के ऊपर, आपको अगर याद नहीं है तो देख लीजिए, आर इक्वल टू 1 के ऊपर जो आंसर आता है वो पी आता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास फॉर्मूला खुद बताएगा आपको। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 5/6। ठीक है, 5/6 को अगर आप चाहें तो डेसिमल में लिख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सेकेंड प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। सही है। सर
उसने जी कहा जी। था x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। हाँ तो ठीक है। हमने लेस देन ग्रेटर देन 2 में हमने 2 ऐड ही नहीं किया, सिर्फ 1 की निकाल ली। हाँ, 1 की निकाल के 1 से माइनस कर दी ना। देखो ये लिखा हुआ है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 टिल इंफिनिटी। उसने मुझसे कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी है बासित? मैं उसको ग्रेटर देन हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। ये वाली प्रोबेबिलिटी पूछी है। हम्म तो ये प्रोबेबिलिटी तो मैं नहीं निकाल सकता ना, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। क्या करूंगा मैं? अगर मैं 1 की निकालूं और इसे 1 से माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, हमें पता है। लेकिन सर वो ठीक है, 1 - p x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए था ना, ग्रेटर देन इक्वल्स नहीं, टू का लेस तो आप। देन इक्वल, बेटा लेस देन इक्वल्स टू 2 के अंदर 2 भी आ जाएगा ना। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इस बात को समझो ना मेरी। 1, 2, 3, 4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के अंदर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कौन सी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। ये रिक्वायर्ड है पूरी। अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू 2 करूंगा तो उसमें तो 2 भी आ जाएगी ना। 2 आ जाएगी, ठीक। फिर मैं 1 से माइनस करूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी जनरेट होगी। ये थोड़ी चाहिए मुझे। मुझे तो 2 से ऑनवर्ड चाहिए। तो मैंने 1 की निकाल के 1 से माइनस कर दी। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को ना बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल के अंदर भी यही करते हैं, नॉर्मल में भी यही करते हैं भाई। तो इसके अंदर कोई चेंज थोड़ी है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। बहरहाल, नेक्स्ट वाला आओ जरा। नेक्स्ट वाला कोई मुझे बता सकता है भाई क्या पूछा है? ही इज सर सक्सेसफुल इन लेस देन थ्रोइंग इक्वल्स टू 3। 6 फीवर्ड अटेम्प्ट्स, 3 फीवर्ड अटेम्प्ट्स। क्या बोल रहे हो बेटा? लेस देन लेस इक्वल्स टू देन 3 होगा। गुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। अच्छा, ये जो याद रखना, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये डिस्क्रीट है। तो लेस देन की प्रोबेबिलिटी वी कैन इजीली कैलकुलेट। हाउ? probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2 plus probability of x equal to 3। remember binomial? बाइनोमियल में भी अगर लेस देन इक्वल्स टू 3 होता तो क्या करते थे? बस वहां से स्टार्ट करते थे, 0 से। लेकिन यहां से कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, और फिर 2 लिखेंगे, और फिर 3 लिखेंगे। ये तीनों प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, और ये तीनों प्रोबेबिलिटीज निकाल के ऐड कर देंगे। और ये कहां से निकलेंगी भाई ये तीनों प्रोबेबिलिटीज? ये हमको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे अपने इस फॉर्मूले से। सॉरी, ये मेरे पास आउट हो गया थोड़ा। ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, इस वाले फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जरा कैलकुलेट करना इसको, क्या आंसर आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 किसके इक्वल होता है? बताया था, पी के इक्वल होता है। एक्स इक्वल टू 2 में क्या आएगा? क्यू पी फेलियर आएगा। एंड सक्सेस। और फिर क्या आएगा? क्यू स्क्वायर पी फेलियर आएगा। एंड 1 सक्सेस। हाँ, तो इसका मतलब है 2 फेलियर 1 सक्सेस, 1 फेलियर 1 सक्सेस, नो फेलियर विद सक्सेस। तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो है 1/6। यहाँ पे है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। यहाँ पे है 5/6 प्लस आएगा इसमें, ठीक है, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1/6। इसको कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3। हाँ भाई, क्लियर है बात? सर 0.1403। 0.1403। 03। अब ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है। आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह भी चाहें। तो ये आपके पास कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो इसका आंसर आए वो हमारे पास लिख दीजिएगा। ठीक है भाई, चलें। नेक्स्ट वाला बताएं मुझे जरा, डी पार्ट। डी पार्ट में सर क्या बोल? आई मैसेज यू, देख सकते हैं आप प्लीज। अच्छा, मैसेज आप तो इधर बोल दो ना बेटा, इसमें क्या मसला है? सर वो अली सलमान वेटिंग रूम है, उसको प्लीज एक्सेप्ट करना। यार, तो इतनी देर में कौन ज्वाइन करता है भाई? ठीक है जनाब, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी करवा दी। ठीक सर है। अच्छा, 0.42 दूसरी। आ रहा है, सॉरी 0.42 आ रहा है। 0.42 आ रहा है, चलें वो कोई मसला नहीं, वो तो कैलकुलेशन सब लोग अपने इंडिविजुअल करेंगे। तो 0.42 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, मुझे नेक्स्ट वाला बताओ भाई कैसे होगा, जल्दी से, मीटिंग एंड होने वाली है। ही नीड्स मोर देन 3 अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन 6। मोर देन 3 अटेम्प्ट्स। ग्रेटर देन 3।
ग्रेटर देन 3, गुड। तो कैसे करूंगा ग्रेटर देन 3 को भाई? सर 1 से माइनस करेंगे तो <3 आ जाएगा। सर क्यू की पावर 3 हो जाएगी। क्यू की पावर 3 हो जाएगी। और आप क्या बोल रहे हो बासित? सर 1 से सबसे माइनस पहले करें। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं ना। इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3। अब ग्रेटर देन 3 का फिर वही मसला आया, तो हम ग्रेटर देन 3 तो नहीं निकाल सकते। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 करेंगे। अब देखो या पास मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया है, क्यों लगाया है पता है? क्योंकि ग्रेटर देन 3 है। तो ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब होता है? 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो हमें जो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, वो 4 से ऑनवर्ड निकालनी है। इसका मतलब है वी नीड द प्रोबेबिलिटी। आपके पास 1 2 3 को हम निकालेंगे और इसको 1 से माइनस कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस probability of x equals to 2 प्लस probability of x equal to 3। और इसको तीनों की प्रोबेबिलिटीज को निकाल के 1 से माइनस कर देंगे। अच्छा, 1 2 3 की प्रोबेबिलिटी हमने अभी निकाली है शायद, या नहीं निकाली? 1 2 3 की निकाली थी ना? 1 2 3, हाँ, वो 0.42 आई थी। सही है, इसको माइनस कर दो तो हमारे सर पास डायरेक्ट क्यू ये की ग्रेटर। पावर 3 नहीं हो जाएगी? हाँ बेटा, सर क्यू की पावर 3 नहीं हो 0.578। जाएगी? क्यू की पावर 3। जी, इसका आंसर नहीं होगा फिर क्यू की हाँ पावर बेटा 3। देखो, अच्छा आपने शायद ज्योमेट्रिक पहले से पढ़ा है। मैं अभी अभी आपको मैं यूजफुल रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा ना। आपने जो आप जो ये कर रहे हो ना, ये आपके पास एक रिजल्ट होता है। अच्छा, मैं सब लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास दो रिजल्ट हैं बहुत आसान। ये तो मैं आपके पास कन्वेंशनल तरीके से कर रहा हूँ ना। तो आप जो है 2 रिजल्ट्स हैं हमारे पास, उनको याद कर दीजिए। 2 रिजल्ट्स हैं और ये काफी यूजफुल है। यूजफुल का मतलब है ये जो बता रहे हैं क्यू की पावर 3, मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमारे पास, अगर हमारे पास एक्स फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स जो होती है, वो हमारे पास इक्वल होती है 1 माइनस क्यू की पावर एक्स के। अगर वो लेस देन इक्वल टू एक्स तो वो 1 माइनस क्यू की पावर एक्स के बराबर होती है। ये एक रिजल्ट है। और अगर मेरे पास लिखा हुआ हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स, तो ये बराबर होता है क्यू की पावर एक्स के। आप इसको देख के बोलना। जी हाँ, तो ये तो बेटा ये रिजल्ट तो याद करवाए जाते हैं ना, ये डायरेक्ट थोड़ी आते हैं। अब बच्चे को मैं डेरिवेशन थोड़ी करवाऊंगा यहाँ पे। तो ये आप जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है। जैसे ये कह रहे हैं कि सर आप अगर इसको निकाल दें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 का, तो मैंने आपके सामने एक रिजल्ट लिखा है। आप इस रिजल्ट को जरा गौर से देखें इसको। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स ग्रेटर देन एक्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक्स की जगह 3 डाल दिया मैंने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट आ जाएगी क्यू की पावर 3। और क्यू हमारे पास कितना आया हुआ है? 5/6 आया हुआ है। सर, ये ज्यादा तो आसान 5, है ना? नहीं नहीं, ये आसान है, बिल्कुल आसान है। मैं असल में देखो, कोई चीज जब पढ़ाई जाती है ना, तो मैं डायरेक्ट आपको यूजफुल रिजल्ट बता दूंगा ना, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करोगे। तो मैंने तो आपको पहले एक प्रॉपर मेथड बता दिया, अब उस मेथड के बाद आप इस वाले मेथड को यूज करें, दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। सर अगर ये आ जाए x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और x इज लेस देन 2, तो जब क्या लगेगा रिजल्ट? लेस देन? सिर्फ लेस देन आए, इक्वल्स टू ना आए। नहीं नहीं, लेस देन के लिए कोई रिजल्ट नहीं है यूजफुल। ग्रेटर देन के लिए है और लेस देन इक्वल टू के लिए है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ता है। इसलिए इसके लिए जो है ना वो एक रिजल्ट इन्होंने जनरेट किया हुआ है। ये 2 रिजल्ट आप लोग अपने पास जरा लिख लीजिए, और सर इसको ग्रेटर याद देन कर। इक्वल्स टू का? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा? यही पूछ रहा हूँ सर। 1 माइनस क्यू की पावर एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस क्यू की पावर 3। आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। नहीं नहीं आपको सर, इतना लंबा काम। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। ग्रेटर देन इक्वल्स टू के अंदर क्या पूछ रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट?
3 है तो उसके अंदर भी ये फॉर्मूलाज चलो लगेंगे या वो 3 है। simple अच्छा अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ग्रेटर देन माइनस, 2। हाँ इसको मैं अगर अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात करूँ ना, तो इसको मैं अपनी स्टेटमेंट में क्या बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन 4 नॉट 2। क्यों सर? भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के अंदर क्या आएगा हमारे पास, 3 या नहीं 3 से बल्कि बड़ा। सही कह रहे हो 2 आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, हाँ बिल्कुल सही है। ग्रेटर देन 2 के अंदर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है। हाँ तो अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सीन आए ना तो ये वाला सीन लगा दीजिएगा। अगर लिखा हुआ है ग्रेटर देन 3 तो इससे एक पीछे चले जाना बस। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या लिखोगे इसको, ग्रेटर देन 4। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 लिखा और इस वाले इवेंट पे आ गया, इस वाले पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात ये समझ आ गई। जी सर।